आइए जाने कि निर्जला एकादशी व्रत किसको रहना चाहिए और इसका फल क्या है। तो निर्जला एकादशी व्रत चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, सभी लोगों को यह निर्जला एकादशी व्रत रहना चाहिए। इस दिन जो लोग भोजन करते हैं वह भोजन पाप भोजन माना जाता है, इसलिए निर्जला एकादशी व्रत सभी लोगों को रहना चाहिए। जो वर्ष में जो 24 एकादशी होती है और जिस वर्ष जब अधिक मास लग जाता है तो उस वर्ष 26 एकादशी कुल होती है। तो जो बाकी अन्य एकादशी व्रत को व्रत नहीं रह सकते हैं उन सभी लोगों को यह एकादशी व्रत जरूर रहना चाहिए। यह एकादशी व्रत साल भर में जो 24 एकादशी व्रत रहते हैं या अगर अधिक मास पड़ता है तो जो अन्य एकादशी व्रत रहते हैं उन सभी एकादशी व्रत को अगर जो लोग रहते हैं और उसमें अगर कुछ कमी रह जाती है या कुछ उसमें जो भी उनसे गलतियां हो जाती हैं तो अगर यह निर्जला एकादशी व्रत को नियम पूर्वक करते हैं तो वह सारी कमियां खत्म हो जाती हैं। वो सारे जो भी उसमें कमी होती है उसका सारा दोष खत्म हो जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत को सभी लोगों को रहना चाहिए। और जो भी लोग एकादशी व्रत अन्य एकादशी व्रत नहीं रह पाते हैं तो केवल मात्र इस एक दिन की एकादशी व्रत के रहने से बाकी सारी 24 एकादशी व्रत का उनको पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो जो अन्य एकादशी व्रत नहीं रहते हैं उन सभी लोगों को यह भगवान विष्णु का परम प्रिय यह व्रत है। इस व्रत को रहने से सभी लोगों को भगवान के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और साथ ही इस लोक में जितने भी उनके पाप हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस निर्जला एकादशी व्रत को सभी लोगों को रहना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत बिना जल के ही इस एकादशी व्रत को रहा जाता है। यह बहुत ही कठिन व्रत होता है, इसलिए इस व्रत को करने में सावधानी भी बरतनी चाहिए क्योंकि यह व्रत बिना जल लिए होता है। तो जल आप कब ले सकते हैं? क्योंकि एकादशी तिथि जो भी व्रत होता है वह सुबह से लेकर के अगली सुबह तक का व्रत होता है। तो जब एकादशी जिस दिन मंगलवार है, जब 2 जून को सुबह एकादशी व्रत आप रहेंगे तो सुबह में ही जब 2 जून की सुबह हो तो सुबह होने से पहले सूर्योदय से पहले तक ही आप लोग भोजन जल जो चाहे वह ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद पूरे दिन और पूरी रात व्रत रह करके और अगले सुबह आप पारण को कर सकते हैं। तो जब भी सूर्योदय हो उसके पहले ही आप जल पर्याप्त मात्रा में पी लें। जो भी भोजन करना है चाहे जो भी नाश्ता पानी करना है आप उसे कर लें और उसके बाद आप पूरे दिन इस व्रत को रहें। तो रात्रि में जो भी 2 जून को जब यह व्रत है तो सुबह सूर्योदय के पहले ही आप लोग जितना पानी पीना है पी लें। उसके बाद दिन में पानी नहीं पीना चाहिए। केवल आचमनी और जो दातुवन होता है केवल उसी के समय आप पानी मुंह में लेकर के कुल्ला कर सकते हैं, वो भी पानी नहीं पीना है। तो आचमनी और केवल दातुवन करते समय ही जल का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी उसको पीना नहीं है, कुल्ला करके उसे भी बाहर कर देना है। जल लेते ही इस व्रत का जो पुण्य होता है वह कुछ कम हो जाता है। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि निर्जल रह करके ही बिना जल लिए इस एकादशी व्रत को करना चाहिए। इस एकादशी व्रत में जल लेने के लिए कुछ लोगों को छूट होती है, जैसे जो लोग भी रोगी हैं, चाहे जो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों। तो रोगी के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं इनके लिए, इन लोगों के लिए इस व्रत में छूट होती है कि ये लोग जल पी करके भी इस व्रत को रह सकते हैं। साथ ही साथ ये लोग उस दिन जो भी फलाहार होता है फलाहार ग्रहण करके भी इस व्रत को रह सकते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और जो रोगी होता है और जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, इन लोगों को इस व्रत को करने में छूट होती है। ये लोग जल पी करके भी और जो भी उन लोगों को फलाहार है वह ग्रहण करने के बाद भी इस व्रत को रह सकते हैं। बाकी लोगों को जितना प्रयास हो सके अपने अनुसार बिना जल के ही इस व्रत को रहना चाहिए। इस व्रत का महात्म्य इतना है कि जितने आप समय तक इस व्रत को रहते हैं, हर समय का जो करोड़ों जो सोने के सिक्के दान करने का फल होता है, एक जो इसका पहर होता है, एक पहर अगर बिना जल के जो बिता ले जाता है उसका फल करोड़ों सोनों को दान करने के बराबर होता है। इसलिए इस व्रत को सभी लोगों को नियम पूर्वक रहना चाहिए। इस व्रत का और फल, इस व्रत का कथा क्या है और साथ ही इसका महात्म्य क्या है, इसको और विस्तार से जानने के लिए अगले वीडियो को हमारे देख सकते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ भी जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।